बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। कोरोना से पहले ही बेहाल है देश और बाढ़ बारिश बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे इस देश में हैं। आधा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है, लेकिन ये तमाम मुद्दे उस शोर में गुम हो गए जो कथित जांच केंद्रों ने सुशांत को लेकर खोल रखे हैं। चुनाव के चक्कर में सियासी दल भी तमाम मुद्दों से मुंह चुरा रहे हैं। वहीं अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसलिए उन सभी डिटेक्टिव से अपील है कि अब तो देश पर रहम करो और बाकी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करो। और भरोसा है हमें सीबीआई पर, सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा। आज चर्चा उन तमाम मुद्दों को लेकर भी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। सीधे शब्दों में कहा जाए तो कई हफ्तों से हर चर्चा में मुद्दा अभिनेता सुशांत रहे, लेकिन अब सीबीआई को जांच की कमान मिल चुकी है और सभी से यह अनुरोध है कि अपनी अपनी दुकानों को बंद करिए और असल जमीनी मुद्दों पर थोड़ा नजर दौड़ाइए। बहुत कुछ है चर्चा के लिए और चर्चा उस पर हो सकती है। हमारे साथ जो आज मेहमान रहने वाले हैं उनसे आपका तारुफ करा दे। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से, ओमकार नाथ सिंह कांग्रेस से, दीपक मिश्रा प्रसपा से हमारे साथ होंगे, विवेक साइलेस समाजवादी पार्टी से, दीपक महाजन सामाजिक कार्यकर्ता और ऋषा सूद सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सर, हर बार ये क्यों होता है कि चर्चा के केंद्र बिंदु में नेता या फिर अभिनेता रहता है? गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और आम का क्या गुनाह है? जी देखिए, हम ये बहस इसलिए नहीं लाए कि एक नौजवान सिने कलाकार की मृत्यु पर हमको शोक नहीं, शोक है बिल्कुल। और हमको तो इस देश के हर नागरिक, कोई नागरिक हो, सामान्य से सामान्य, वो सिनेमा में हो या ना हो, उसकी ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु पर शोक होता है। हमको भी है, इस प्रसंग में भी है। लेकिन मैं देख रहा हूं 2 महीने से तीसरा आदमी जांच एजेंसी बनाए खोले हुए है। कोई किसी महिला का नाम ले रहा कि जी उसकी ईएमआई का खाता नंबर ये है, उसका टेलीफोन का नंबर ये है, उसने इसको मैसेज किया, उसने उसको मैसेज किया, सुशांत का अर्दली ये इंटरव्यू दे रहा है, सुशांत का चपरासी वो इंटरव्यू दे रहा है, खाना बनाने वाला ये कह रहा है कि अंजीर का जूस पिया था कि मौसम्मी का जूस पिया था। नाना प्रकार की कथाएं और कथानक। पुलिस, 2 राज्यों की पुलिस अलग अंताक्षरी खेल रही थी, बिहार और महाराष्ट्र की। राजनीतिक लोग भी कूद पड़े। लगा देश में कोई मुद्दा नहीं बचा। अरे भाई, एक आत्महत्या थी या हत्या थी, उसकी जांच हो जाएगी। और अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश की सबसे बड़ी एजेंसी को जांच सौंप दी। अब हंगामा क्यों? अब तो बंद करिए, सीबीआई पर भरोसा करिए, सत्य का अनावरण होगा। लेकिन जब महोबा में, हमीरपुर में, झांसी में, गरोठा में, मोठ में कोई किसान आत्महत्या करता है तो चर्चा करने कोई नहीं आता, हंगामा करने कोई नहीं आता। न राजनेता बोलते हैं, न अभिनेता बोलते हैं, न कंगना रनौत बोलती हैं, और नाना प्रकार के जितने भी लोग हैं, न महेश भट्ट बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। ननकू मरे तो मरे, रज्जाक मरे तो मरे। कोरोना के बाद पूरे देश भर में आत्महत्या का एक सिलसिला चल रहा है। पूरे देश भर में कितनी बार चर्चा कर रहे लोग, कितने बड़े लोग, कोई चर्चा नहीं कर रहा। सुशांत के टेलीफोन के मैसेज पर ज्ञानार्जन हो रहा है। क्यों? आधा हिस्सा देश का बाढ़ में डूबा हुआ है, आधा बिहार डूबा, जहां सबसे ज्यादा बवाल हुआ इस मसले पर। पूरी सरकार, पक्ष विपक्ष, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश जी, सब इसी पर लगे रहे, सब काम छोड़कर। कोरोना में हालत खराब हो गई बिहार की, और रही बची कसर बाढ़ ने पूरी कर दी। 70 लाख लोग बिहार में बाढ़ से त्राहि त्राहि कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं। सुशांत केस में इन्वॉल्वमेंट है। डीजीपी को लगता कोई काम नहीं, वो केवल इसी पर लगे थे पिछले 60 दिन से। दे ट्वीट, दे बाइट ANI पे वो नेताओं से ज्यादा बोल रहे थे बिहार के डीजीपी,
और यही काम महाराष्ट्र के पुलिस वाले कर रहे थे। अधिकारी नहा धो के सुबह ही बैठ जाते थे 6 बजे, एएनआई को बुला लेते थे कि चलो भाई सुशांत पर 10-20 बाइट दे दें, ताकि दिन भर चैनलों का भी मनोरंजन हो। ये शर्मनाक स्थिति है, शर्मनाक स्थिति। जिस देश में भूख से लोग मर जाते हो, उन पर चर्चा नहीं होती। हर मिनट जहां एक महिला असुरक्षित होती हो, एक महिला के विरुद्ध अपराध होता हो, कोई चर्चा करने आया? 2-2 साल की बच्चियां, हम ऊर्जा किसमें लगा रहे? कौन है वो लोखंड वाला, क्या नाम है, दिशा सकलानी और कोई लोखंडे और रिया, कौन कौन? ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है क्या ये लोग? ये मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान का भाग्य बदलेंगे? अरे अपराध किया जेल में डालो, बात खत्म करो, हंगामा क्यों? जब मुझे लगा एनफ इज एनफ, तो आज मैं बहुत खींच कर ये विषय लाया हूं। तमाशा बना दिया 135 करोड़ के मुल्क को, तमाशा। जिसे देखो वो ढपली बजा रहा अपनी अपनी। जब देखो इसी मुद्दे पर बहस, जब देखो इसी मुद्दे पर बहस। उनके पिताजी ने ये व्हाट्सएप भेजा था, उनकी बहन ने ये ट्वीट कर दिया। अरे ट्वीट और व्हाट्सएप से देश चलाओगे तो ननकू और रज्जाक कहां जाएगा? कोरोना से बचे तो बाढ़ में मरे, बाढ़ से बचे तो कोरोना में मरे। कोई चर्चा करने वाला नहीं। यूरिया का संकट है, किसान बदहाल हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था चकनाचूर हो रही यूरिया के चलते। किसी ने चर्चा की? किसी महेश भट्ट ने उस पर कोई ट्वीट किया? लोखंड वाला और कौन पान वाला जितने हैं, उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा इस पर? नहीं ना। क्यों भाई? ये लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं। ये अभिजात्य वर्गीय मानसिकता बदलिए। और हमको मालूम है इतना हंगामा भी क्यों था राजनीतिक लोगों का। वो इसलिए था कि बिहार में चुनाव है। लेकिन खैर, मंशा जो भी रही हो, एनफ इज एनफ। देश की सबसे बड़ी एजेंसी जांच करेगी। आज हम ये बात करने आए हैं कि क्या अब जो अपने अपने स्वार्थ के चलते, अच्छा, नाना प्रकार के विद्वान पैदा हो गए देश में। उस दौरान एक लड़के को मैंने देखा टीवी पर भाषण दे रहा, लाल रंग की कमीज पहन के। वो कह रहा जी हम जिम में सुशांत के साथ हम भी कसरत करते थे। अच्छा जी। बोले सुशांत ने हमको बताया था कि सलमान खान और शाहरुख खान हमारे विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। तो वो ही आधा घंटा खा गया। इतना तो मोदी जी नहीं चले 66 दिन में टीवी पर, जितना वो जिम वाला लड़का और रिया और मिया ये सब चल गई। मोदी जी नहीं दिखे, बाबा रामदेव नहीं दिखे, जो सबसे ज्यादा दिखते थे भारत में टीवी पे। गजब है देश। ननकू रज्जाक की छोड़ो, जब यही नहीं दिखे। अब दया करो प्रभु, इस देश पर रहम करो। ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते रहम करो, शांति धारण करो। रिया मिया सकलानी मकलानी का चक्कर छोड़ो। जो करना होगा सीबीआई के लोग कर लेंगे। हम लोग थोड़ा दूसरा विषयों पर भी देख लें जिनसे भारत की बहुसंख्यक आबादी प्रभावित है। मैं नीतीश जी को भी यही सलाह दूंगा, उद्धव ठाकरे को भी यही सलाह दूंगा। नारायण राणे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र के सांसद हैं। वो महाराष्ट्र के कोरोना पर चिंतन नहीं कर रहे। वो उनको मैं एक दिन सुन रहा था, वो करे देखिए मुझे लगता है सुशांत की हत्या की गई। अरे भाई, आप क्राइम एक्सपर्ट हो। एक हत्या का सूत्र खोजने के लिए जनता ने आपको सांसद चुना है। आप 16 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए हैं। सब लोग उसी पर ज्ञान दे रहे। ये तो भला हुआ उत्तर प्रदेश के नेताओं में ये ज्यादा बीमारी अभी फैली नहीं थी, वायरस सुशांत वाला। नहीं, यहां भी वो शुरू हो जाता, जिसे देखो सो एएनआई पे ठोके होता।
मुझे लगा अब इस पर चर्चा एक बार कर लेनी चाहिए, दो टूक साफ साफ, अच्छी लगे तो भली भला और बुरी लगे तो और भली भला। ऋचा सूद, मैं पूरा सम्मान करता हूं चलचित्र जगत का, वहां जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब का सम्मान करता हूं, उनका बड़ा योगदान है देश के मनोरंजन में। लेकिन क्या 135 करोड़ का मुल्क किसी एक मर्डर मिस्ट्री के लिए हॉस्टेज की तरह 66 दिन रखा जा सकता है? सब काम छोड़ के एक ही विषय पर चर्चा, राजनेता अभिनेता सब कुछ इसी पर जुटे थे, क्या है मसला? बाकी समस्याओं पर कब चर्चा होगी? सबसे पहले तो इस पर यह कहना चाहूंगी कि काश इतनी चर्चा हमारे एक सैनिक की शहादत पर होती जी, तो शायद हमारे मसले और मुद्दे देश के कुछ और बदलते और कुछ और अच्छा होता। ठीक है, एक बहुत अच्छा कलाकार हमारे बीच से चला गया, उसके लिए हमारी सहानुभूति है, लेकिन देश के बाकी मुद्दे अगर रुक जाते हैं, बाकी चर्चाएं और बाकी संजीदगी रुक जाती है तो वो गलत है। उसके साथ साथ वो भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ देश की बाकी जो 133 करोड़ की जनता है वो ज़रूरी है। केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। देखिए, आज सबके सामने बेरोज़गारी मुंह बाए खड़ी है। बेरोज़गारी से कितने लोग बेहाल हैं, अपने बच्चों तक की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, टीचर्स को सैलरीज नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी आईटी कंपनीज बंद होती जा रही हैं, बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज बंद होती जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बेरोज़गारी है, छोटी छोटी जो लघु उद्योग थे वो बंद पड़े हुए हैं। तो जो बेरोज़गारी तो वो बहुत बड़ी समस्या है। कोरोना के बाद आप देखिए बाढ़, आज ही की बात है, यूपी गेट में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का जाम था। तो क्या ये समस्याएं देश की समस्याएं नहीं है? तो बिहार की समस्या क्या समस्या नहीं है? जो हमारे पूर्वांचल में इधर पूरब में जो चल रहा है वो समस्या नहीं है? ठीक, आएंगे आपके पास। विवेक साइलस के पास चलता हूं। विवेक जी, मसला ये है कि कोरोना के 3 महीने जब हुए और जब देश ने अनलॉक की प्रक्रिया में प्रवेश किया, उसके बाद से मैं देख रहा हूं देश के हर जिले में प्रतिदिन 1 से लेकर 5 तक लोग आत्महत्या कर रहे हैं कोरोना के आर्थिक साइड इफेक्ट्स के चलते। प्रतिदिन हर जिले में, उसमें उत्तर प्रदेश भी इंक्लूडेड है। देश भर की बात कह रहा हूं। किसी ने चर्चा नहीं की कभी? जी, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा नहीं। कोरोना काल की जहां तक बात है तो सारा फोकस इसी पर। बिल्कुल, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। कोरोना काल पे मैं यही कहना चाहूंगा जी, जी मैं बोलूं? जी जी जी, जहां तक कोरोना की बात है तो आज हम विश्व में नंबर 3 पे हैं, सब दिख रहा है, साफ है सामने। और अमिताभ जी, इस पे तो हमने पहले भी चर्चा की थी, कोरोना को लेके हम और आप बैठे थे और आपने भी चिंता व्यक्त की थी कि किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जाएगा, और ये भी संभावनाएं जताई थी कि शायद ये कंट्रोल हो जाए। 1-1.5 महीने पुरानी बात है, लेकिन अभी तक जो ग्राफ है वो इंक्लाइन पे है, डिक्लाइन अभी तक नहीं हुआ। आज हम फिर उस पे आ गए। जहां तक सुशांत जी की बात है, सुशांत जी का मैं बहुत बड़ा फैन था, उनकी लगभग सारी मूवीज मैंने देखी है। लेकिन ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, इस बात की मुझे खुशी है और आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह का एक डिबेट शो लेके जनता के सामने आए हैं। नहीं तो आप किसी भी चैनल छोटे से बड़े को उठा कर देख लीजिए, उनके पास और कोई काम नहीं, जो कि आप पहले बता चुके हैं। आज बाढ़ की कितनी बड़ी समस्या आपने बताया, चाइनीज इंट्रोड्यूशन देख लीजिए किस तरह से वो अंदर आ गए हैं, फिंगर 5 पे बैठ गए, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। नेपाल आंख दिखा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। भूटान आपका पानी रोक दे रहा है असम के किसानों का, उस पर कोई नहीं चर्चा करता है। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, अरुणाचल प्रदेश में भी वो घुसने स्टार्ट हो गए हैं, उस पर कोई नहीं चर्चा करना चाहता है। देखिए, आज देश की समस्या सबसे बड़ी जो कोरोना को लेकर वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जो कि देश में आत्महत्याओं को बढ़ावा देती जा रही है। आत्महत्या इसीलिए हो रही है
बिल्कुल और सही कह रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से भी अनकंट्रोलेबल क्राइम खासतौर से उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। एनसीआर भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश क्राइम में इंडिया में नंबर 1 हो चुका है। ठीक है जी। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये सब चीजों का संज्ञान लेते हुए, और जहां तक बिहार के चुनाव की बात आपने की अमित जी, बस खत्म कर रहा हूं अमिताभ जी, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि जब तक बिहार का चुनाव नहीं होगा इस मुद्दे को बड़े मीडिया हाउसेज चलाते रहेंगे। ठीक है ठीक है साइलेंस भाई, आप देख लीजिए, बड़े-बड़े पत्रकार भाई थे, साइलेंस भाई, एक ठीक है बहुत बड़े विवेक, पत्रकार थे, मैं आप उनको दीपक जानते होंगे, नाम नहीं लिया। मिश्रा के पास चलूंगा। दीपक जी, हम बौद्धिक रूप से इतने दिवालिया हो गए कि हमको लाखों की पीड़ा नहीं दिखती, करोड़ों का दर्द नहीं दिखता, गरीब की आंख का आंसू नहीं दिखता। हम रिया चक्रवर्ती और लोखंडवाला और कौन पान वाला और कौन के चक्कर में फंसे हुए कि इसकी ईएमआई किसने दी और उसकी ईएमआई किसने दी, किसके घर में किस रंग का सोफा लगा था। ये राष्ट्रीय विमर्श है। कौन किस रंग का सैंडल पहनती थी, कौन कैसी नेल पॉलिश लगाती थी, इन पर राष्ट्रीय विमर्श हो रहा है। हमको डूब के नहीं मर जाना चाहिए। दीपक जी, खास तौर से दो चार मीडिया ग्रुपों ने मर्यादा का अतिक्रमण करके रख दिया। अत्युच्चारण संकितव्य, मतलब वो इतना ज्यादा इस मुद्दे को लेके चर्चा कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने अपने दल के आगे ब्रैकेट में लोहिया लगा लिया है। तो मुझे लगता है कि कुछ मीडिया वालों को अपने नाम के आगे, मीडिया ग्रुपों को अपने नाम के आगे ब्रैकेट में सुशांत लगा देना चाहिए। कहां ला दिए हैं आप? जो शंका आचार्य नरेंद्र देव ने प्रथम प्रेस परिषद की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त की थी, वह सच साबित हो गया है। और इसके पीछे क्या कहानी, मैं भी देख रहा था एक प्रदेश के एक पुलिस मुखिया को, वो तो ऐसे कहते हैं ना कि इतने प्रफुल्लित थे, इतने आह्लादित थे कि ऐसा लगा कि बिहार तो क्राइम के मामले में शून्य हो गया, वहां पे तो रामराज आ गया, झूम के आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे हमें जाना होगा। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अब मीडिया में भी ऐसे लोग आ गए, जैसे एक बार आपने चर्चा में कहा था कि राजनीति में ऐसे लोग आ गए जो विचार शून्य हैं। तो अब तो मैं ये कहता हूं और बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं, आपकी मौजूदगी में कहता हूं कि अब मीडिया में भी ऐसे लोग आ गए हैं जो विचार शून्य नहीं है, जो विचार के दृष्टिकोण से नकारात्मक हैं। आप ये बताइए, 35 बच्चे जो रोजगार कर सकते हैं, जिन्होंने पूंजी लगाई है, स्वरोजगार का एक नारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे प्रभावित होकर आज आत्महत्या कर रहे हैं, ये एनसीआर भी रिपोर्ट बता रही है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समस्याएं हैं उनसे दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और ये कर कौन लोग रहे हैं? जिनके हाथ में कलम इस नाते दी गई है कि वह पराड़करी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दीपक मिश्रा जी, मुझे लगता है ठीक है, आपने आपकी बात ठीक है, में मीडिया को देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ओंकार नाथ जी के पास चलूंगा। जो बात दीपक भाई कह रहे हैं उससे मेरी आधी ना इत्तेफाकी है। मसला केवल मीडिया का नहीं दोस्त। जब 2 राज्यों के मुख्यमंत्री सुबह नहा धो के इसी पर भाषण देने लगे, 10-20 मंत्री सुबह ही कुर्ता पहन लें और इसी पर चर्चा शुरू कर दें, सुशांत, रिया की मौसी, रिया की चाची, उन पर तमाम ब्यूरोक्रेट इसी पर चर्चा करने लगे, डीजीपी स्तर के लोग, तो मीडिया को केवल दोष क्यों? ओंकार जी। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपका साधुवाद करता हूं जी कि आप कम से कम इस बहस को लेके आए, इस पॉइंट को लेके आए। अब देखिए सवाल क्या है। सवाल ये, कापर करो सिंगार पिया मोर आनंद भयो। जब सरकार ही चाहती है इस तरह के मुद्दे उठाए जाएं ताकि जो वास्तविक मुद्दे हैं उससे जनता का ध्यान भटके, तो आप क्या कर सकते हैं? पिछले 4 महीने में जब से कोरोना की बीमारी बढ़ी है, तब से 2 करोड़ के ऊपर आदमी नौकरी से निकल गया और 10 करोड़ के करीब आदमी बेरोजगार है। आदमी फीस नहीं दे पा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई ना हो, कोई प्रॉब्लम इसकी समस्या का ना हो। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी फैली हुई है और इस समय भयंकर रूप से बढ़ रही है। इसका क्या इलाज होना चाहिए, कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं।
और मजे की बात यह है कि अभी थाने की एक विधायक ने महाराष्ट्र के, उन्होंने एक वीडियो चलाया है कि इसमें यह कहा गया है कि सब लोग जो है कोरोना में सतर्क रहिए। ये कोरोना पॉजिटिव इसलिए कर देते हैं कि एक पॉजिटिव मरीज को 1.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो जहां इस तरह की धांधली है और इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, बाढ़ आई हुई है, बाढ़ पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कौन प्रशासन का आदमी लापरवाह है, इस पर कोई व्यवस्था नहीं है, खाली ये सब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? सरकार चाह रही है। अगर सरकार नहीं चाहती तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो ये इस तरह से कर देता। एक तो मीडिया के एंकर साहब जो थे, मैं उनका क्या नाम लूं, आप भी जानते होंगे, मैंने आज ट्वीट पर देखा, वो कुर्सी से उठ जा रहे थे सुशांत के नाम पर, और वो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते करते हाथ में ताली बजाते बजाते इतना तेज चिल्ला रहे जैसे लग रहा दिमाग ही खराब हो गया है। अरे भाई, आप एंकर हो जी, एंकर की तरह से बिहेव करो। आप तो ऐसे बात करो जैसे कि राजनेता बात कर रहे हो। वो जी बिहार को देख लीजिए आप जी, वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, 130 करोड़ जनता को विश्वास हो गया, अरे तुम 9 करोड़ की सेवा कर रहे हो, 12 करोड़ आदमियों की, और तुम 130 करोड़ के मालिक बन जा रहे हो। मतलब ये पुलिस का, डीजी पुलिस का बयान होना चाहिए। ठीक है ओंकार भाई जी, बात है। मैं दीपक महाजन के पास चलूंगा जी, एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड लूंगा जी 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 जी। संस्थाएं जिस तरह से डगमगा रही हैं, इस तरह से स्थित ऐसा लग रहा है कि हम ब्रिटिश काल में पहुंच गए हैं और उनके शासन में रह रहे हैं, जहां सारे ड्रामे होते थे लेकिन काम वही होता जो सरकार चाहती थी। ठीक बात। मैं दीपक महाजन के पास चलूंगा एक टिप्पणी करके। गुप्तेश्वर पांडे को मैं देख रहा था, डीजीपी बिहार, वो पिछली बार चुनाव में टिकट मांग रहे थे, व्यवस्था उसके लिए लगे थे, नहीं हो पाया तो एक्सटेंशन ले लिया। हो सकता आप फिर चुनाव है सोच रहे हो कि भाई राजनीति में चले जाएं, उनकी इच्छा वो है मूल, इसलिए वो आज अति उत्साह में थे। इतने एक्टिव डीजीपी मुझे बिहार की बाढ़ में नहीं दिखे, कोरोना के मैनेजमेंट में नहीं दिखे, गरीब मर गया डूबकर, नहीं दिखे। आज बड़े उत्साह में थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उनका यह उत्साह आगे गरीबों के लिए भी बना रहे। दीपक महाजन, मसला यह कि हमारा फोकस ही डाइवर्ट हो गया। बहुसंख्यक जनता के हित की बात करने वाले विषयों पर हमारा फोकस ही नहीं रहा। मुट्ठी भर लोगों की जिंदगी से जुड़े मसलात पर हमारा फोकस आके टिक गया। जी जी बिल्कुल अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक के बदा फरमा रहे हैं कि सारा खेल टीआरपी का रह गया है। ये जो जितने भी चैनल हैं कि सुशांत को दिखा दिखा के लोग चैनल ज़्यादा देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा मिल रहा है, इसके अलावा कुछ रह नहीं गया है। इस समय कोरोना काल में जैसे आपने बताया बेरोज़गारी, लोग भूखे मर रहे हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, लोगों का काम रह नहीं गया है। सबसे बड़ी बात है इस समय कोरोना काल में जिनको कोरोना पॉजिटिव भी हुआ जा रहा है, 2-2 दिन उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। सामान्य बीमारियों का तो आप जाने दीजिए, सामान्य बीमारियों का क्या हल हो रहा है, क्योंकि हम लावारिसों के लिए काम करते हैं। हम जानते हैं कि आप जाइए, कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं है, 10-12 फीट दूर से पेशेंट को देख रहे हैं क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। लोग मरते जा रहे हैं, लाइन लगी है शमशान घाटों में, आपके पास दाह संस्कार का इंतज़ाम नहीं है प्रॉपर, पीपी किट नहीं है, लोगों के लिए खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बेरोजगारी, बाढ़ और इन सब मुद्दे से हट के खाली एक व्यक्ति विशेष के लिए हम इतनी बड़ी डिबेट, इतना बड़ा टीवी चैनल का समय बर्बाद कर रहे हैं। जब देखो उनका एसएमएस, उनका ये गाना, ये डांस, ये बच्चों के साथ डांस, इसका क्या मतलब रह गया? 130 करोड़ जनता की जितनी समस्याएं सब समाप्त हो गई सुशांत के आगे। ठीक है, उनका आना चाहिए, सच आना चाहिए कि उनके कैसे मौत हुई है, लेकिन ये जो बेरोजगारी है, दुकानें बंद हो गई हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, कट के सैलरी मिल रही है, आधी अधूरी सैलरी मिल रही है, कैसे जीवन चलेगा? बाढ़ में लोग मरे जा रहे हैं, उनके तक राशन नहीं पहुंच रहा है। ठीक बात। इसकी इस समस्याओं का क्या होगा देश का? खाली सुशांत आगे हो गया। ठीक है, मैं रोकूंगा, मैं नवीन श्रीवास्तव के पास। ठीक है दीपक महाजन, आएंगे दोबारा आपके पास। मैं नवीन श्रीवास्तव के पास चलूंगा एक नया सवाल लेकर। नवीन जी, अब मुझे ये लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री और तेजस्वी यादव और रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान, इन लोगों ने जितनी तत्परता इस मामले में दिखाई,
अब बिहार में दीन दुखी कोई आत्महत्या करेगा, ये लोग उतनी ही तत्परता दिखाएंगे, उतना ही ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे, इंक्लूडिंग डीजीपी, और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और कहेंगे कि सीबीआई जांच कराओ। ये मान लो, या ये सारा खेल केवल एक सेलिब्रिटी तक सीमित रहेगा, गरीब तक नहीं जाएगा। व्यक्ति के नाते में निगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है जी। हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं। इस देश में फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर्स हो, बड़े पॉलिटिशियंस हो, उनको किस प्रकार से जनता में सम्मान मिलता है ये आप भी जानते हैं। इनके एक एक बयान, इनके एक एक कदम, इनकी एक एक ड्रेस सेंस, राजेश खन्ना का कुर्ता हो चाहे अमिताभ बच्चन की बेल बॉटम हो, ये पब्लिक डोमेन में पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है। सुशांत सिंह राजपूत का केस का निश्चित रूप से जिस प्रकार से सुशांत सिंह की राजपूत के केस में महाराष्ट्र पुलिस ने इसको हाइड एंड सीक खेलना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के बड़े राजनीतिक घराने की तरफ जब उंगलियां उठने लगी, कुछ अन्य सेलिब्रिटीज के ऊपर उठने लगी, तो यह बिहार में चूंकि चुनाव नजदीक है तो यह एक विषय बन गया। और अगर यह विषय नहीं होता तो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं जाता, और सर्वोच्च न्यायालय को महाराष्ट्र सरकार के सारी रिक्वेस्ट, सारी उनके जो भी हाइड एंड सीक के खेल थे उस पर विराम देते हुए सीबीआई को देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था और किसी बड़े जगह की तरफ काला था, इसलिए ऐसी चीजें हुई। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वो सुशांत सिंह राजपूत हो चाहे ननकू रज्जाक हो, उनकी मौत एक इंसान की मौत है। उसके कारणों पर, उसके ऊपर क्यों हुई है, कैसे हुई, इस पर चर्चा सबको करनी चाहिए। लेकिन मैं सुन रहा था अभी हमारे कांग्रेस के ओंकार साहब बोल रहे थे, बहुत वरिष्ठ है, बहुत विद्वान है। मीडिया पर आरोप लगाना देखिए बहुत आसान होता है, और सवाल यह कि मीडिया पे आरोप कौन लगाता है। मीडिया पर या किसी पर भी आरोप लगाने के पहले अपने ऊपर देखना चाहिए कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में अपने अधिकार की बात तो हम सब करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य मर्यादा की कितनी बात करते हैं। आप जब सरकार में होंगे तो आपने क्या किया, इस पर भी देखिए। हम क्या कर रहे हैं, हमको भी देखना चाहिए। मीडिया के ऊपर दोष देना, चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग ईवीएम पर दोष देना, सर्वोच्च न्यायालय का या किसी न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में न आए तो उस पर उंगली उठाने से काम नहीं चलने वाला है। हमें सार्थक मुद्दों पर, सार्थक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। ये सही बात है कि कोरोना ऐसी बीमारी न पहले आई, भविष्य में क्या नहीं बता सकते हैं, तो कभी नहीं आई थी। उसको निपटने के उपायों पर बाढ़ हर साल आती है, बाढ़ तो एक बड़ा विषय नहीं। आज की तारीख में कोरोना और कोरोना संकट काल सूझी हुई आर्थिक परिस्थितियां, बेरोजगारी, कैसे वो ठीक हो, कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोगों को एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है। लेकिन एक टिप्पणी मुझे लगता है बहुत जरूरी है जो नवीन भाई ने कहा, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। महाराष्ट्र पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर स्टेट ऑफ बिहार राज्य सुप्रीम कोर्ट जाता, मुकदमा लड़ता पूरी मुस्तैदी से, वकील लड़ते, कागज पत्र जमा करते, तब भी यही निर्णय आता। अगर नेता लोग, सरकार चलाने वाले लोग, प्रशासन चलाने वाले लोग अपना वो काम करते रहते जिसके लिए संविधान की शपथ उन्होंने ली, तब भी यही निर्णय आता। सुप्रीम कोर्ट में नीतीश बाबू तो लड़ने आए नहीं, न डीजीपी आए, नहीं वकील लड़े ना, वो तब भी लड़ लेते। उसके लिए तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव, नीतीश बाबू, उनके सारे मंत्री, सारे बाबू, सारे पुलिस के लोग अगर अपना अपना काम करते रहते तो भी बिहार सरकार का वकील ऐसे ही बहस करता और सुप्रीम कोर्ट का मसला वैसे ही आता। और वैसे ही उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री और नेता पवार साहब और बीजेपी के सांसद राणे, ये सब लोग अपना अपना मूल काम जनता की सेवा करते रहते तो भी वकील लड़ते रहते मुकदमा। क्या दिक्कत थी? मेरी आपत्ति यहां पर है, मुकदमे पर आपत्ति नहीं। आप असंतुष्ट है, मुकदमा लड़िए, ठीक, कोर्ट का फैसला आएगा, मैं स्वागत करता हूं उस फैसले का। लेकिन सब काम छोड़ के झाल क्यों बजा रहे थे, सवाल तो ये है। बिल्कुल, छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ।
सीबीआई को मिली जांच की कमान, अब तो बंद कर लो अपनी अपनी दुकान। जी हां, असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, वही बेहतर होगा। इस मंच पर चर्चा आज इसी बात पर, सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास। प्लीज सर। दीपक मिश्रा जी, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, एक मसला लोकसभा में उठा, आपराधिक भी था, थोड़ा घोटाले का भी था। चंद्रशेखर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा, जो मसला दरोगा के स्तर का है उसमें देश की सबसे बड़ी पंचायत समय क्यों लगा रही है। वही सवाल मैं उठा रहा हूं। मंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी, राजनेता, पक्ष के विपक्ष के, वर्तमान सांसद, भूतपूर्व सांसद, भावी सांसद, सब फेंटा बांध के 66 दिन इसी मुद्दे पर क्यों लगे रहे भाई। ये मसला या तो कप्तानों का था, पुलिस के अधिकारियों का था, बाबुओं का था, या अदालत का था। दोनों में नेताओं की उपस्थिति की जरूरत नहीं। जी, नेता के पास जो काम संविधान ने दिया है शासन चलाने का, वो तो चला लेते। मेरी आपत्ति यहां है दीपक जी। देखिए मान्यवर, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मेरा जो प्रथम पक्ष में, आपके इस संवाद के प्रथम पक्ष में जो आपत्ति थी मीडिया में, उससे कम आक्रोश में राजनीतिक लोगों पर नहीं है। कारण क्या है कि एक राजनीति का जो मूल कर्तव्य है, जब उससे भटक जाएंगे तो फिर उधर भटकेंगे। बड़े जो आपने नई उम्र की जिन नई फसलों का नाम लिया, चिराग पासवान और तेजस्वी, चलिए इनकी कोई मतलब बहुत ज्यादा आंदोलन या अध्ययन से कोख से नहीं निकले, लेकिन नीतीश जी तक जैसे लोग बहक गए जो लोहिया के आंदोलन की कोख से निकले हैं, जेपी आंदोलन को जिन्होंने देखा है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यहाँ सभी दलों के प्रवक्ता हैं और बेहतर प्रवक्ता हैं, अपने अपने दलों के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करें कि पुराने समय में जो 3-3, 4-4 दिनों की शिविर लगाए जाते थे जिसमें बताया जाता था कि आप क्या हो, जी, सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा कीजिए। लेकिन राजनीति में कुछ ना कुछ तो बोलना है। जब यह नहीं सिखाया गया नेतृत्व द्वारा कि क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, तो जो मन में आया ठीक बोल दिया। ठीक है दीपक चल भाई, दिए लोग दीपक भाई, समय कम है, सबसे एक एक बार टिप्पणी ले लो। ओंकार भाई, वही सवाल जो मैंने चंद्रशेखर जी को उद्धृत करते हुए कहा, मैं उस घटना का नाम नहीं लूंगा यहां पर, जिसके लिए उन्होंने कहा था, नहीं तो और विवाद खड़ा हो जाएगा, उतना समय नहीं है। लेकिन ये उन्होंने अक्षरशः कहा, मैं वहां मौजूद था मीडिया गैलरी में। वैसे ही एक अदद हत्या या आत्महत्या, मिस्ट्री मतलब संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई एक नौजवान की। ये काम है एक इंस्पेक्टर के स्तर का। इंस्पेक्टर से यानी पुलिस से संतुष्ट ना हो, अदालत में चिट्ठी डालो और सीबीआई जांच हो जाए, बात खत्म। पूरा देश काहे को ढोल पीटने उतर पड़ा। मुख्यमंत्री भी सारे फेंटा कसकस के आ गए, बोले ना जी, आज से तो गंगा जल हाथ में ले लिया, अब बोलेंगे तो सुशांत पे बोलेंगे, नहीं तो किसी पे नहीं बोलेंगे। ओंकार जी, बहुत सही बात, बहुत अच्छी बात आपने कही जी। और एकदम सार आपने, बहस का सार आपने कह दिया कि जो काम एक इंस्पेक्टर का है उस पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बोलने का क्या मतलब है। देखिए, जिस राज्य में घटना घटे वहां के मंत्री, मुख्यमंत्री अगर कोई बयान देते हैं तो समझ में एक बात आती है, लेकिन बाकी लोग बिना किसी जांच के और बिना किसी कार्यवाही के आगे बढ़े हुए और हर तरह का बयान देने लगे, तो इसका सीधा मतलब यह है कि मंशा कहीं और है। जो हमारे भाई नवीन श्रीवास्तव जी ने बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी फंस रहे थे, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, तो इन लोग को की मंशा कहीं और है और इसलिए इन लोगों ने पूरी ताकत लगा डाली। अब लगा के इन्होंने जहां पर जो फैसला कराना था वहां से फैसला भी करा लिया। अब देख लेते हैं उसको भी। ये सारी चीजें जो हैं ये देश को बिगाड़ने के रास्ते पे चल रही हैं, ये बनाने के रास्ते पे बिगाड़ने नहीं, देश तो बिगड़ गया फ्यूचर टेंस में। बिगड़ गया। हाँ, अब ये खत्म हो रहा है। अब ये मतलब पास्ट टेंस में, अब फ्यूचर टेंस की बात नहीं। ऋचा सूद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात मैं नहीं समझ पाया, आप तो सामाजिक क्षेत्र में हैं और थोड़ा सेलिब्रिटीज को भी जानती होंगी ठीक ठाक। मैं समझ नहीं पा रहा, वो जो नौजवान नहीं रहा सुशांत, वो किसी सन में कहीं गया घूमने, हैं, किसी होटल में रुका, होटल के कमरे में पेंटिंग कौन सी लगी, इस देश ने उस पर भी 10, 12, 15 घंटे चर्चा कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या ये बौद्धिक दिवालियापन का, मेंटल बैंकरप्सी का हिमालयन एग्जाम्पल नहीं है?
135 करोड़ आबादी की समस्याओं वाला देश इस पर चर्चा कर रहा है कि इटली में, इजराइल में फला होटल में रुके थे, वहां फला पेंटिंग लगी थी। बताइए ऋचा सूद। और ननकू ने तिंदवारी में पेड़ पर लटक के फांसी लगा ली कर्जा ना चुकाने पाने के कारण, उस पर कोई नहीं बोल रहा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ये आम जन को भटका के, मुद्दे से भटका के, बहका के, और जो मंत्री लोग या मीडिया लोग हैं, जिस तरीके की बातें सामने आती है, ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए सिर्फ बातें कर रहे हैं। देश के असली मुद्दों की बात ही नहीं हो पा रही है। देश के बिल्कुल जो गहराई में जाना चाहिए, जैसे ओजस्वी और तेजस्वी भाषण दिए जाते हैं, वो ओजस्विता हमारे नीचे ज़मीन तक, हमारे लास्ट स्टेक होल्डर तक क्यों नहीं पहुंचती है? कथनी करनी और ज़मीनी हकीकत में फ़र्क क्यों है? कथनी करनी और ज़मीनी हकीकत तो मतलब कोसों दूर है। कथनी हम कुछ कहते हैं, करनी हमारी कुछ और होती है, और ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। तो ये जो बातें हैं, ये एक क्यों नहीं हो पाती हैं? और साथ में रहा सहा जो है वो मीडिया बहुत सारी आग में घी डालने का काम कर देता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके चैनल ने सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि कम से कम देश के मुद्दों की तो बात कीजिए। एक व्यक्ति, मैंने तो पहले ही कहा कि काश एक सैनिक के मरने पर, उसकी एक शहादत पर इतनी चर्चा अगर देश करता तो हमारे मुद्दे और मसले कुछ और होते, हमारा देश कहीं और खड़ा होता। लेकिन ठीक है ऋचा जी, बिल्कुल ठीक बात की आपने। मैं विवेक के पास चलूंगा। एक अलग किस्म का सवाल मेरे जहन में अचानक आ गया। विवेक, कुछ दशक पहले तक भारत में के राजनीतिक वर्ग में यह लोक लाज थी कि वो रात में आरटी पार्टी वालों से मिलते थे। पार्टी मतलब ये पेज 3 वालों से, है ना, या अंदर मिलते थे, बाहर वाले बैठक में कभी नहीं मिलते थे। उतना ख्याल रखते थे, क्या दोस्ती रखते थे वो, किससे भी हमको मालूम है आजादी की बात से अब तक के, उस बहस में मैं याद नहीं पढ़ूंगा। दोस्ती सब रखते थे, लेकिन लोक लाज रखते थे। पब्लिक में ननकू और रज्जाक की बात करते थे, ये ख्याल रखते थे कि नहीं तो मर्यादा टूट जाएगी। मुझे लग रहा है वो लोकलाज भी बेच दी नौचंदी के मेले में। विवेक साइलस। जी बिल्कुल, जिस तरह से सुशांत जी को दिखाया गया लगातार, और जैसे दीपक महाजन साहब ने कहा कि बिल्कुल टीआरपी का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा खेल था। अरे टीआरपी नहीं दादा, मैं जो बात कर रहा हूं, मेरा सवाल दूसरा था, जवाब दूसरा दे रहा हूं। ना, मेरा सवाल दूसरा था, उस पर भागो नहीं, दाएं बाएं मत भागो। मेरा सवाल आपकी बिरादरी से था। मीडिया जो कुछ कहना हम खुद कह रहे हैं, सब लोग वहां लठ मत चलाओ। मैंने पूछा, मैं नाम लेके बोलूं क्या? पहले शर्मा शर्मी थी, अभिनेत्रियों से भी मिलते थे, अभिनेताओं से भी मिलते थे, लेकिन लोकलाज रखते थे। अब तो खुल्लम खुल्ला हो रही है नंगई। जी बिल्कुल, रिया के कुत्ते पर चर्चा करने को तैयार है, ननकू मर गया फांसी लगा के, उस पर बोलने को तैयार नहीं है, और मीडिया को दोष दे रहे हैं। अजब बात है। अमिताभ जी, मेरी बात तो खत्म होने जाने दीजिए। नहीं ठीक है जी, पेज 3 की जहां तक आपने चर्चा की, पेज 3 से जो आपने चर्चा की, ठीक है, पहले जो नेता होते थे वो पेज 3 की पार्टियों में रात में जाते थे। उनके यहाँ अपनी पेज 3 की अपनी पार्टीज होती थी, वो एक सप्लीमेंट्री मैगजीन में कहीं पीछे तीसरे पेज पे छप जाती थी, और उसको कुछ बहुत ही कम फॉलोअर्स थे जो देखते थे, और उसको मीडिया ही छापती थी। लेकिन ज्वलंत मुद्दे जो हैं उनको लेके जो राजनेता हुआ करते थे वो पब्लिक में आया करते थे, मीडिया भी उसी हिसाब से चलती थी। लेकिन आज क्या है, मीडिया किस हिसाब से चल रही है, मैं इसीलिए मैं कह रहा था, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं। एक बड़े पत्रकार जो उठा देते हैं, चंद्रमणि का केस आपने सुना होगा, उड़ीसा वाला किसानों का केस, उनको बाहर कर दिया जाता है। एक बड़े उद्योगपति से अगर टैक्स के ऊपर कोई बाबा से सवाल पूछ लिया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है। मिर्जापुर में अगर नमक रोटी बच्चों को मिलती है तो एफआईआर हो जाता है। समय कम है, बनारस में महिला दीपक महाजन के पास चलूंगा। मैं जानता था, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये सवाल राजनीतिक पार्टी की व्यक्ति से किया। मैं जानता था इस पर उत्तर नहीं आएगा। मैं एक करेक्शन और करके दीपक महाजन वही सवाल लेके आपके पास आ रहा हूं। पहले लोग जाते थे पार्टियों में, वहां नाच गाना भी देखते थे, कुछ लगा भी लेते थे, रात की दवाई, वहां तक ठीक था। लेकिन इस बात का ख्याल रखते थे कि फोटो ना आ जाए मेरी,
जी उनका पीए पहले जाके आयोजकों को बता देता था कि भैया सब काम ठीक होगा लेकिन फोटो नहीं खींचेगी, इसी शर्त पे आएंगे नेताजी, क्योंकि उनको कल धोती कुर्ता पहन के फिर जाना है क्षेत्र में, जी ये फुटुआ नहीं चलेगी। अब तो मैंने देखा महाराष्ट्र और बिहार में कोई नेता बचा ही नहीं जी जो रिया के कुत्ते को पर चर्चा करने को उद्धत ना हो, और गाली मीडिया को दे रहे सब लोग मिलके। भाई गजब हाल है। जी जी हम भी मीडिया ही में है मालिक। नहीं दीपक महाजन, इसमें मीडिया के साथ साथ में जी इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जी जी ये राजनेताओं का आप क्या समझ रहे हैं? आपने एक देखा होगा, बहुत बड़े राजघराने हैं महाराष्ट्र के, उनके सुपुत्र जो हैं वो तथाकथित अभिनेत्री जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसके साथ कार में घूम रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट में आ रही हैं तो आप क्या सोचते हो कि अब ये गरीब का मुद्दा उठाने से उस नेता का कुछ वाहवाही होगी? अब वो जमाना चला गया है। आप जब किसी हीरोइन के साथ में डांस करते हुए जब नजर आएंगे डांस फ्लोर पे तो उनकी वाहवाही ज़्यादा मिलेगी, लोग उनको ज़्यादा पूछेंगे। किसी हीरोइन के साथ में संबंध रखने में और बहुत ज़्यादा अभिनेत्रियों और अभिनेताओं से संबंध रखने में उनको जो सुख मिल रहा है ना, वो हम आप समझ सकते हैं पर्दे के पीछे से। और ये सब बिल्कुल जीवन की कटु सच्चाई है कि गरीब आदमी, जो गरीब जनता है, उनके कोई मुद्दा कोई सामने नहीं रखना चाहता। ऐसे ही मुद्दे सामने लाके और सारा विवेक भाई भी हमारे कह रहे हैं टीआरपी का खेल है, और ये बिल्कुल सच बात है कि अपने आप को कैसे हम प्रमोट करें जनता के बीच में, चाहे हम अभिनेत्रियों के साथ में हो चाहे ठुमके लगा रहे हो। ठीक है महाजन, लेकिन हमें जनता के सामने आना है, टिप्पणी नवीन श्रीवास्तव से हम ले लूं, गरीब का मुद्दा समय उठाएंगे तेजी तो से हम भाग नहीं रहा देखना चाहते। है। ठीक है विवेक भाई, ठीक है। नवीन जी, आपसे भी वही सवाल। सबसे सरल होता है पड़ोसी को गरियाना, वो सुख में नहीं देता आप लोगों को, माफ करिएगा। मैं कहता हूं आप आईना लीजिए और अपना चेहरा देखिए। वही सवाल मेरा आपसे, एक उदाहरण दे के सवाल पूछता हूं, नाम नहीं लूंगा बस। देश के एक बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व, इसलिए देश बोल दिया था कि आप लोग अंदाज लगाने की का कोशिश ना करें शो के बाद कि कौन हो सकता, भैया कहां बोल रहे थे। एक कार्यक्रम में मैं भी था, देश के तमाम बड़े लोग थे, बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे, देश के लिए का बड़ा काम करने वाले लोग थे, तमाम राजनीतिक व्यक्ति थे, उन्हीं से थोड़े छोटे कद के लेकिन अपने में बड़े कद के लोग थे, तमाम मीडिया थी, ठीक। और एक पुराने जमाने की अभिनेत्री भी थी जो 2-4-5 सिनेमा में आई होगी, थोड़ी बहुत कही, मैं तो उतना जानता नहीं, सिनेमा ज्यादा देख भी नहीं पाता। वो खड़े हुए जब बोलने तो भारत की उन तमाम विभूतियों को जो उनके सामने थी उन्होंने विस्मृत कर दिया, और उन्होंने अपने पहले संबोधन में उस बालिका का ही नाम लिया कि फलनवे जी, फिर देश के लिए कुर्बानी देने वालों को भी उद्धृत किया। मैं इस भावना की ओर इशारा कर रहा हूं नवीन श्रीवास्तव। पहले के लोग इससे बचते थे, इतनी मर्यादा रखते थे। अमिताभ जी देखिए, लगातार चर्चा में एक विषय आ रहा है मीडिया को दोष देने का कि मीडिया टीआरपी के लिए इतना दिखा रही है, इतना कर रही है। देखिए, अगर इसके लिए दोषी मीडिया है तो टीआरपी बढ़ाने वाली जनता भी है, इसको तूल देने वाले राजनेता भी हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं, हमारी क्या मर्यादा है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, उसकी हम कभी बात नहीं करते हैं। दूसरी बात आपने लगातार चर्चा में कही कि यार इंस्पेक्टर रैंक का था, एसपी रैंक की चीज थी, ये वहीं पर निपटनी चाहिए थी। लेकिन अमिताभ जी याद होगा आपको कि बिहार पुलिस के जब एक एसपी मुंबई गए और इनको किस प्रकार से 14 दिन के लिए एक तरह से कैद कर दिया गया, क्वारंटीन कर दिया गया, मेस नहीं दी गई, तो इन सारी चीजों ने कहीं न कहीं संदेह को और बड़ा किया और उसके बाद बयानबाजी और तेज हुई। तो यह मामला निश्चित रूप से इंस्पेक्टर रैंक का था, बिहार पुलिस का था, महाराष्ट्र पुलिस का था, लेकिन जिस प्रकार से इस मसले को हैंडल किया गया महाराष्ट्र के राजनेताओं ने, महाराष्ट्र के मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने, उसके बाद प्रतिक्रिया में बिहार के राजनेताओं ने और बिहार के डीजीपी ने कहा
यह सारी चीजें इसको सर्वोच्च न्यायालय तक ले गई। अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया, अब इस पर बहस बंद होनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि इसकी दोषी सिर्फ मीडिया है। मीडिया दोषी है तो नेता भी दोषी है, और सबसे बड़ी टीआरपी की बात जब होती है तो टीआरपी जनता देती है, ये सबको जानना चाहिए। तो हम सब भी इसके दोषी हैं, ये हमको स्वीकार करना चाहिए। हम क्यों देखते हैं ऐसे किसी चैनल को जो खाली रिया चक्रवर्ती और सुशांत राजपूत को दिखा रहा है? क्यों नहीं कोई कोरोना से संक्रमित कहीं के पेशेंट भर्ती हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये दिखा रहा है, या कैसे रोजगार बढ़े इस पर चर्चा करा रहा है? तो इसके लिए दोषी किसी एक मीडिया को देना सबसे आसान काम है। शायद मीडिया ऐसे या नेता ऐसे, ऐसा नहीं है। अमिताभ जी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने चर्चा की, लेकिन आईना हम सबको देखना पड़ेगा कि हमने अपने दायित्व का कितना निर्वहन किया है, हमने अपनी मर्यादाओं को कितना माना है। हमने क्यों ननकुर हड्डा के विषय में चर्चा नहीं की? ननकुर हड्डा की मौत क्यों चर्चा का विषय आम जनता में, चाहे राजनेता में या मीडिया में नहीं बन पाता है? यह भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है। अमिताभ जी के पास चल रहे संपादकीय टिप्पणी के लिए प्लीज सर। नवीन जी ने काफी बातें ठीक कही, बाकी वक्ताओं ने भी अच्छी बातें कही। मैं फिर एक बुनियादी बात पर आके समाप्त करूंगा बहस को। मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, मैं तो बहुत तटस्थ भाव से, ईमानदारी से एक प्रश्न अपने देश की जनता के सामने आज छोड़कर जाता हूं। अगर उद्धव जी, शरद पवार जी का पोता, महाराष्ट्र के तमाम मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राणे, बिहार के ऐसे गिन लीजिए नीतीश बाबू से जोड़ के 10-20 लोग, अधिकारी, अगर ये सब लोग उतान नहीं होते, उतान उत्तर प्रदेश के लोग समझते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के उतान नहीं होते, तो मीडिया इनसे कैसे बयान दिलवा लेता? और जो लोग ये झूठ यहां बेचना चाहें, ऐसी मंशा रखते हो कि नहीं देखिए मीडिया बुलवा लेता है, तो उन्हें मैं एक प्रश्न बता देता हूं, उनकी पार्टी का बुलवा के दिखवा दीजिए किसी से। उन्हीं की पार्टी का एक प्रश्न बता देता हूं कि इस पर कोई बाइट दे दे, नहीं देगा। अरे प्रवक्ताओं तक को तो विषय देखकर भेजती है पार्टी, मुख्यमंत्री और मंत्री छोड़ो, कहती ना इस पर कोई नहीं जाएगा। अमिताभ जी, कहीं अखिलेश जी मना कर देते हैं, मायावती जी तो कह टंटा से अलग ही है कि कांग्रेस के भाजपा कहते नहीं इस पर नहीं, इसमें फंस जाएंगे, नहीं इसमें नहीं बोलेंगे। क्यों? इसमें सारा दोष मीडिया का। जिन्होंने अतिवाद किया मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, मैं आत्मालोचन भी करता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न वही है, क्या नीतीश जी को कोई बुलवा सकता है? वो वैसे भी अल्प भाषी है, कम बोलते हैं, भारतीय राजनीति में कम बोलते हैं। मेरा तो उनसे बहुत लंबा परिचय है, आज का नहीं, जब वो वाजपेयी सरकार में मंत्री थे तब से परिचय। डीजीपी से अभी कोई बड़ी आपराधिक घटना हो जाए, यही मीडिया जिसको आप लोग पानी पी के लांछित कर रहे हो, ये डीजीपी के पास जाएगा, किसी सूबे के डीजीपी, वो आपको कोई बड़ी घटना घट जाए, डीजीपी को अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया कि तो डीजीपी के घर के बाहर 3 दिन आप कैमरा लगाए रहो, वो कहेंगे नो कमेंट। क्या ये सच नहीं है? शरद पवार से आप बुलवा लेंगे जबरदस्ती, उद्धव ठाकरे से जबरदस्ती बुलवा लेंगे, देवेंद्र फडणवीस से जबरदस्ती बुला लेंगे, राणे से बुलवा लेंगे। मूल विषय यहां पर अटका। आपने राष्ट्रीय विमर्श ही पलटने की कोशिश की। यह इस देश के अवाम के साथ, 135 करोड़ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। हर की जान कीमती, उस बच्चे को भी न्याय मिले, स्वागत। अगर राज्य की पुलिस न्याय नहीं दे पाए तो सीबीआई न्याय दे, उचित है। लेकिन मैं जो बहस लेके आया था उसका थोड़ा सा फोकस हिलाने डुलाने की कोशिश हुई, लेकिन खैर ईश्वर की कृपा से हम फिर उस फोकस को वहीं संकेंद्रित कर पाए। मेरा सिर्फ आज एक विनम्र सवाल था, इतने बड़े बड़े लोगों को इसमें ऊर्जा और समय खर्च करते देखकर देश के गरीबी में फंसे, मुश्किलों में फंसे, तंगहाली से जूझ रहे सामान्य जन को कितना खराब लगा होगा।
जिसके घर में जवान बेटे ने फांसी लगा ली, जिसके घर में बाप मर गया, जिसके घर की बहन उठा ले गए गुंडे, रेप हो गया, कुछ हो गया, उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हमारे जो सरमाएदार हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, उनकी चिंता में हम नहीं, उनकी चिंता में रिया चक्रवर्ती के फ्लैट की ईएमआई है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा मुंबई भर की सारी जितनी ये सिनेमा और सीरियल में लड़कियां हैं, इन सबकी फ्लैट की ईएमआई क्या सुशांति देता था। ऐसी परिस्थिति बन गई, जाने कहां के नाम आ रहे थे। तो ननकू नहीं सोचता होगा कि हमने भी वोट दिया है, हम भी भारत माता की संतान हैं, मेरे शरीर में भी वही प्राण तत्व है जो सुशांत के शरीर में है था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं ना। क्या बिहार के सारे अपराधों पर वहां के डीजीपी इतने मुखर होते हैं, गुप्तेश्वर पांडे? नहीं। फिर इसी में इतना ऐसा लग रहा है कि भाई प्रोटीनेक्स बिस्कुट खा लिए, ताकत आ गई, बोलना शुरू किया तो बोलते ही चले गए, और कुछ महिलाओं के लिए गलत टिप्पणियां भी ठोक दी उन्होंने। उतने बड़े पद पर यह मर्यादा का आचरण नहीं जी। आप राज्य के पुलिस के मुखिया हैं। मैं सिर्फ इतनी बात स्थापित करने आया, आज जो हुआ यह बिना शोर शराबे के भी हो सकता था। आज जो हुआ वो सरकारें अपने राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करती रहती तब भी यही होता। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस पर सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता नहीं बोलेंगे 66 दिन तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शर्त तो लगाई नहीं थी। फिर सारे लोग अटारी पर चढ़ के क्यों चिल्ला रहे थे? हर ने अपना अपना घर लाल किला बना लिया, बोले वहीं से भाषण देंगे सुशांत पर। क्यों? उसका कुत्ता भी दिखा रहे आप। और मैं कह रहा हूं ननकू की बिटिया उठा ले गए 2 साल की लोग, और बाद में खेत में मरी पाई गई, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, बाइट देने को तैयार नहीं। और फिर आप कहते हो इसको निगल जाओ अमिताभ जी, छोड़ दो, इन चक्करों मत पड़ो, आप भी झाल बजाओ सुशांत का। हम नहीं बजा सकते। सुशांत एक व्यक्ति नहीं, एक प्रवृत्ति हो गई भारत के लिए। इस प्रवृत्ति के खिलाफ चर्चा होनी चाहिए। और लोकतंत्र में सबके वोट से जब सरकार बनती है नवीन बाबू, तो उस सरकार पर सबका हक होता है, केवल बड़े आदमी का नहीं। जो सिनेमा में है या जो क्रिकेट खेल रहा है या जो बड़ा उद्योगपति है, केवल उन्हीं का हक नहीं होता, सबका हक होता है। ये सब लोग ध्यान रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत की मौत से रहस्य पर्दा सीबीआई उठाएगी, लेकिन यह भी सच है कि बाढ़ में फंसा है आधा हिंदुस्तान। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सब पर ध्यान होना जरूरी है। और भी गम है देश में इसके सिवा। महापंचायत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।